हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, कल से एक नोटिस वायरल हुई है जो हमारे और आपकी परीक्षा से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही। हमारे और आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल में दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, कैसा नोटिफिकेशन है ये भी बताऊँगा, और इसमें सिविल का मेडिकल के विषय में क्या बताएगा ये भी बताऊँगा, और नई भर्ती का राज भी खुलासा होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 52,000 का चर्चा इस समय तेज़ है और बहुत जगह पे इसकी क्लासेस भी चल गई हैं और पेड कोर्स भी लॉन्च होने वाले हैं। तो इन दोनों के विषय में बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे, और आने वाले न्यू वैकेंसी के विषय में तो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है इसकी दृष्टि से। तो चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए आपको नोटिस दिखाते हैं। साथियों, स्क्रीन पर दिख रहा वही नोटिफिकेशन है। मैं इसको जूम करता हूँ, ध्यान से देखिए। ये नोटिस जो है लंबी नोटिस है, टाइम लगेगा आपका, लेकिन बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ये नोटिस है मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अति आवश्यक के रूप में इसे जारी किया गया। किसके लिए? यहाँ पे आप देख सकते हैं, विषय है नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत 15,000 होमगार्ड के अतिरिक्त प्रस्ताव आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। ये होमगार्डों के विषय में डिमांड की जा रही थी कि मतलब 15,000 होमगार्ड इनके पास थे और अतिरिक्त 10,000 होमगार्ड इन्होंने पुलिस विभाग से डिमांड की है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोविड-19 के दौरान। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की भी चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई है बताएंगे आपको। चलिए स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन पॉइंट है, मैं उसको डायरेक्ट आपको पढ़ के दिखाता हूँ। पॉइंट नंबर दो ही आपका सबसे मेन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लाइन को हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए पॉइंट 2 को पढ़ते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि वर्ष 2016 के स्वीकृत नियतन 1,66,227 के सापेक्ष 1,31,679 आरक्षी उपलब्ध हैं। मतलब कि टोटल जो आरक्षी पुलिस है, सिविल पुलिस की बात की जा रही है, 1,66,227 में से 1,31,679 लोग उपलब्ध हैं। बाकी आप देखिए, तथा 34,548 आरक्षी के पद रिक्त चल रहे हैं। यानी कि 1,66,227 जो आरक्षी यानी कि सिविल पुलिस की पोस्ट है, उसमें से 34,548 पोस्टें क्या है, रिक्त चल रही हैं, खाली चल रही हैं। और आगे देखिए, दिनांक 2/3/2020 को 31,360 अभ्यर्थी का चयन परिणाम घोषित किया गया है, जिनके मेडिकल, स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन कराया जाना शेष है। आई बात समझ में? आपकी भर्ती का विषय का चर्चा हो गया, पूरी डिटेल बताएंगे। इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा ज़्यादा महत्व है। आगे देखिए, 1,895 आरक्षियों भर्ती प्रक्रिया के उपरांत प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने हेतु शेष हैं, तथा 2,550 आरक्षी नागरिक पुलिस आरटीसी प्रशिक्षणाधीन है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु वर्ष 2017 से 25,000 होमगार्ड की सेवा लिए जाने हेतु शासकीय स्वीकृत अनुमति प्राप्त होती रही है। इसमें मेन पॉइंट जो है मैं आपको समझाता हूँ। जब आप यहाँ पे गौर करेंगे, 34,548 पोस्ट रिक्त चल रहे हैं। इससे ऐसा लगता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि नई वैकेंसी, ये जो रिक्त पद है इसकी वैकेंसी आएगी। मिस्टेक यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात हो रही है कि इसमें 31,360, मेरी बात समझिए, कि 1,66,227 पोस्ट की बात की गई है। इतने पहले से ही भरे हुए हैं जो आपका बैक वैकेंसी पूरी हो चुकी है उसको लेकर के, और इतनी पोस्ट खाली है। इतना पोस्ट अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये इसी के आसपास आ जाएगा, और ये जो 1,800 और 225 इसी के आसपास वैल्यू बैठती है। तो ये जो 31,360 है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये पोस्ट इसी में का है। यानी 34,548 का ही एक पार्ट है 31,360। गौर करिएगा, 34,548 वाले पोस्ट में ही 31,360 पोस्टें इंक्लूड हैं। ऐसा कोई अलग से नहीं है कि 34,548 रिक्त पद चल रहे हैं। अब अगर 31,360 पोस्टें जोड़ दी जाएंगी इसमें तो आपका करीब जाके आपका इतना बैठेगा। और
ये जो आपका नीचे हेडलाइंस आपको देखनी है, ये मैं पहले नई वैकेंसी का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपका नई देख रहे होंगे 1895 और 2550, जब इसको ये वाला और ये वाला इंक्लूड करेंगे तो इतना इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 500 से 600 सीटें ज़्यादा आपकी पड़ जाती हैं। अब बात आती है, अगर सीटें इतनी है तो 500 से 600 सीटें कैसे एक्स्ट्रा भरी जा रही हैं। ये मामला मैं छोटे शब्दों में बताना चाहूँगा कि ये मामला है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। लखनऊ बेंच का जो आप है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट जो इलाहाबाद है, इन सब चीज़ों में जो रीटें पड़ी थी छोटी छोटी, उससे जो विजय प्राप्ति हुई है, इस कारण से ये वैकेंसी 500 से 600 एक्स्ट्रा हो रही है। आप सबको अच्छे से मालूम होगा, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि अगर वैकेंसी फुलफिल हो जाए और कोई वैकेंसी हाई कोर्ट में चल रही हो, अगर उसका फैसला आ जाता है तो उनको भी करना पड़ता है, चाहे वैकेंसी बढ़ा के ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन उनको भर्ती करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने साफ साफ शब्दों में मैं समझा दिया हूँ कि 1,66,227 पोस्टें थी सिविल की उत्तर प्रदेश में, और सारी की सारी भर्तियाँ फुल हो गई हैं। ये 49,568 वाली अगर भर्ती में सिविल वालों का पोस्ट 31,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं 31,360 पोस्टों को अगर जोड़ दिया जाए तो सारी फुलफिल हो जाती हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अब सिविल का कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात से मुझ पर बुरा मत मानिएगा, नोटिस जो है उसको मैं बता रहा हूँ। नोटिस में ये लिखा हुआ है, मेरे घर से नहीं आई है, लखनऊ से आई है। तो साफ साफ शब्दों में ये पता चल रहा है कि सिविल का कोई पोस्ट खाली नहीं है। अब नई वैकेंसी के कहा, तो नई वैकेंसी जो आने वाली थी आपकी, जिसकी तैयारी कराई जा रही है, ये एक अफवाह है। साफ साफ बोल रहा हूँ, ये एक अफवाह है। कोई नई वैकेंसी अभी इस टाइम नहीं आने वाली है। ठीक, नई वैकेंसी आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन इस सरकार के लास्ट तक आएगी। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नई वैकेंसी आए। जो रिटायरमेंटरी होगी, मतलब कि जो पहले से ही पुलिस वाले हैं, और आपको पता है जब रिटायर होते हैं तो ग्रुप पूरा रिटायर हो जाता है, तो वो जो पोस्टें खाली होंगी यहाँ पे, क्योंकि 2016 की बात की गई है, और 2016 से 2020 तक जो भी रिटायरमेंटरी होगी उन सब का पोस्ट आपका वैकेंसी लास्ट तक आएगी इसी सरकार में। लेकिन अभी फ़िलहाल में कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, क्योंकि सिविल के 1,66,227 पोस्टें थी, जिसमें से इससे 400 से 500 सीटें अतिरिक्त फुल हो गई हैं। अब यहाँ पे हो गया नई भर्ती का। अब यहाँ पे आता है मेडिकल का। आप सबको पता है कि मेडिकल सिविल का पहले होगा या पीएससी का, ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले सिविल का मेडिकल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आप ध्यान से पढ़िए, अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सब कुछ बात समझ में आ जाएगी। ये वाली लाइन यहाँ पे ये देखिए, दिनांक 2/3/2020 को 31,360 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया गया है, जिनके मेडिकल, स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन कराया जाना शेष है। बात हो रही है सिविल पुलिस की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि पीएससी पुलिस का जो है स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल आदि कराना प्रस्तावित है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिविल के विषय में बोला गया है, और सिविल के विषय में चर्चाएं हो रही हैं, तो परेशान मत होइए, सबसे पहले मेडिकल सिविल का ही होगा। मुझे मालूम है बहुत जो बुद्धिमान लोग हैं कमेंट में कहेंगे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सिविल का मेडिकल पहले होगा, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी होती है। बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये नोटिस में बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ था, तो सबसे बड़ी जो नोटिस का ये पॉइंट है कि ये नोटिस किसके लिए है? सिविल पोस्टों के लिए है। पीएससी का इसमें कोई संबंध नहीं है, सिर्फ सिविल पोस्टों का इसमें ब्यौरा दिया गया है, और होमगार्डों का भी ब्यौरा दिया गया है। नीचे आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अतः उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के शांति, कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था आदि में सहयोगार्थ ड्यूटी हेतु अतिरिक्त 1/6/2020 से 10,000 होमगार्ड, यानी कि कुल 25,000 होमगार्ड का प्रशासकीय सुविधा अनुमति की जाती है। मतलब कि ये साफ मैं बोल देना चाहता हूँ, पहले क्या था कि इसमें 15,000 होमगार्ड काम करते थे उत्तर प्रदेश में। अब इस दौरान कोविड-19 के दौरान ये हुआ कि 15 नहीं बल्कि 10,000 और बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके कोविड-19 के दौरान। तो कुल मिला जुला के 10,000 जब बढ़ाया जाए तो 25,000 होमगार्डों की ये डिमांड की गई है उत्तर प्रदेश सरकार से। ऐसा मत समझिए कि कोई होमगार्ड की नई वैकेंसी आने वाली है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये सारी डिटेल थी जो हमने आपको बताई। इसके बाद भी अगर बात आपको ना समझ में आई हो, कमेंट्स कर सकता है, लेकिन हमारी वीडियो में उल्टा कमेंट्स करने वाले को मैं उल्टा रिप्लाई करता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ,
उल्टा कमेंट वाले को उल्टा रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेहनत करता हूँ तो उल्टा सुनने की हमारी आदत नहीं है। तो ये ढेर सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी इस नोटिस के माध्यम से। समझाने में टाइम लगा है, टाइम लगेगा भी। तो बस इतनी सी जानकारी देनी थी फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।